बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों पहले ही ना मेरा ख़ियाबान इकबाल ऐवान इकबाल जो भी उसे कहते हैं, तो वहाँ पे ना मेरा चक्कर लगा। तो वहाँ पे इत्तेफ़ाक हुआ जी कि पूरी बिल्डिंग को देखने का, क्योंकि बहुत ख़ासी बड़ी बिल्डिंग है ख़ियाबान इकबाल। तो वहाँ पे फिर इकबाल साहब की जो लाइब्रेरी थी, कि मतलब कि उनकी जो किताबें जो उनके ऊपर लिखी गई थी, जो उन्होंने किताबें लिखी हुई थी, वो उसकी जो पूरी लाइब्रेरी। तो मैं उधर उनसे लोगों से पूछ भी रहा था कि यहाँ पे कोई आता भी है। तो वो लाइब्रेरियन कहता है कि जी बस इधर क्या कहते हैं, सिर्फ चंद ही वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स बस पढ़ने आते हैं, वरना तो इक्का दुक्का कोई मुफक्कर आ गया तो उसने आगे पढ़ लिया, वरना तो इधर कोई भी नहीं आता। अच्छा, मैं जब वो बिल्डिंग देख रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग और ये वो, मैंने कहा ये उस शख्स के ऊपर बिल्डिंग बनाई हुई है इतनी बड़ी कि जो खुद वो सीधा किस्म की इमारत में रहा करते थे। दो मकान थे, एक शायद वो गालबन अनारकली में था और एक और सियालकोट में था या लाहौर में ही कहीं। तो दो ही मकान थे। और अब हम एक मरतबा इकबाल साहब के किसी दोस्त ने जी इकबाल साहब से पूछा कि जी ये आप बड़े बोसीदा किस्म के मकान में रहते हैं, तो आप ये मकान जो है ये मतलब छोड़ क्यों नहीं देते, किराए पे रह रहे हैं और इतना खस्ता हाल हो चुका हुआ है, आप उसको क्यों नहीं दे देते किसी को। तो इकबाल साहब कहते हैं कि भाई इसकी तुम हालत देखो, ये जिस मकान जिस औरत का है ना, जिसको मैं किराया देता हूँ, वो औरत जो है ना वो बड़ी मतलब कि बूढ़ी ही है। तो मतलब अगर मैं भी चला जाऊँगा तो इस औरत को के मकान कौन फिर किराए पर लेगा, और इस औरत को कौन फिर जो है ना मकान का किराया दिया करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा शख्स का जो ज़ाविया आपको कभी समझ में आ सकता है किसी एक आम शख्स को। अब आपको समझ में आई जो इकबाल साहब कहते हैं कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, का मतलब क्या है। इसी तरीके से इकबाल साहब से पूछा गया कि आपके ये घर में 3 मुलाज़िम हैं, 1 मुलाज़िम तो आपका काम करता है, ये बाकी जो 2 हैं, इनको आपने क्यों रखा हुआ है? तो वो कहते हैं जी कि एक मेरा मुलाज़िम ना ये जो काम करता है ना, ये असल में क गया हुआ था चंद अरसा पहले कोई काम से अपने गाँव चला गया। तो इसने पीछे अपनी रिप्लेसमेंट में जो है ना ये दूसरे को मुलाज़िम को रख दिया। अच्छा, वो अपने साथ जो है ना वो एक और शख़्स को ले आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इनका गुज़ारा भी इधर हो रहा है तो इनको मैं पैसे दे रहा हूँ। अब इनको मैंने अब वो जो मेरा मुलाज़िम था जो असल में गया था वो भी वापस आ गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब ये तो वापस आ गया, लेकिन फिर अब ये कहाँ पे जाएँगे? तो मैंने इन दोनों को भी रख लिया कि अब उनको तनख्वाह भी मिल रही है और वो मुफ्त में वो घर में रह भी रहे हैं, उनको तनख्वाह भी मिल रही है और वो उनका काम भी इतना नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएँ कि अब ये यही कोई प्रैक्टिकल आज का जो प्रैग्मैटिक किस्म का नौजवान है, कोई जो शख्स है, वो इकबाल साहब की इस फ़लसफ़े को कभी समझ सकता है? ये फ़लसफ़ा नहीं है, ये फ़लसफ़ा निकलता है एक दिल से, एक ख़ास किस्म के दिल से, जिसको अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों को ही अल्लाह ताला ये दिल देता है। उनके ज़ाविये को अब ये एक आम शख्स के जिसको अपनी इमेज की फ़िक्र होती है। अब आप सोचें ना कि इसका मतलब समझ में आया ना कि खुद ही ना पेश गरीबी में नाम पैदा कर का मतलब क्या है? इकबाल साहब अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए अपनी इमेज की इतनी फ़िक्र होती ना, तो वो एक बहुत अच्छा घर भी ले सकते थे। उनको भी था कि भई मैं मुसोलिनी से मिला हुआ हूँ, मैं पता नहीं कि दुनिया के कितने ममालिक फिरा हुआ हूँ, मेरा डंका बजता है मेरी शायरी का, लोग मुझसे मिलने आना होता है, तो मतलब कि मैं भी कोई अच्छे ज़रा घर में रहूँ, लेकिन वो उस घर में रहा करते थे, वो और ही दुनिया होती है ना, वो एक आम शख्स को समझ में नहीं आती ना, जिस शख्स का नाम उसके मरने के बाद मिट जाना हो ना, उसको ऐसे लोगों का फ़लसफ़ा कैसे समझ आएगा? ज़ाविया दुनिया को देखने का एक नई डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, पर्सपेक्टिव कैसे समझ में आएगा? कि जिसका नाम अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद भी ज़िंदा रखना हो। एक तरफ वो शख्स है कि जिसने मरने के बाद उसका नाम भी मिट जाना है। एक तरफ वो शख्स है जिसका नाम अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखना है। तो वो आपको फिर ये ऐसे लोगों, तो मैं वो जब बिल्डिंग देख रहा, तो मैं वो बिल्डिंग देख के मुझे हँसी आ रही कि यार ये शख्स कि जिसके नाम पे आज ये इतनी बड़ी और इतनी शानदार किस्म की इमारत, अंदर पूरी यूनिवर्सिटी है, नमल यूनिवर्सिटी, वो फ़ौज की है। तो वो बनी हुई है पूरी इतनी शानदार इमारत। अब वो खुद जो शख्स था वो एक एक आम से घर में रहा करता था और उसको कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुआ। लेकिन ये उनकी जिस कौम के लिए वो काम करके गए हैं, वो उनके अंदर बीमारी एहसास कमतरी की है।
आधी अपनी जो कमाई है, मुझे तो पता है ना, खुद लोग आके टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं ना लोगों के, वो जो मुजरिमीन के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो अकेले में वो देते हैं मुझे भी, कि वो अनसब भाई दुनिया वाले नहीं रहने देते। ये वो लोग हैं कि जो फिर आप देखते हैं कि उम्रे पे जाते हैं। अब ये भी एक और, अच्छा, एक तो इकबाल साहब का हो गया कि जी मैं इकबाल साहब की ये देख रहा कि इतने खस्ता हाल इमारतों में रहने वाले एक शख्स की आज इतनी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर बनाई हुई है और पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई हैं इकबाल के ऊपर। अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर कि जो उम्रे पे जाते हैं और उम्रे पे जाके वो जन्नतुल बकी में और उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की कब्रों में जाते हैं, जो कि इकबाल साहब की तो फ़क्र से ज़्यादा उनका फ़क्र था। अब ये अपने वो शानदार गाड़ी में से उतरते हैं कि जो उन्होंने कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो क़यामत के दिन अल्लाह को मालूम होगा ना कि ये कितने लोग थे कि जो एहसास कमतरी की वजह से कमाने की तरफ जाते थे। ये नहीं कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करूँ, या फिर जी के मतलब कि आपको अच्छी लगती है एक चीज़ तो आप उसके लिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, कि जी के बाकी लोग भी तो, मतलब कि मुआशरे में आजकल ये अब जैसे उम्रे का ट्रेंड चला हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक अलहदा से वैसे वीडियो चाहिए, इसकी मैं इसी में बात कर दूंगा, ट्रेंडिंग नेकियों के नाम से। उम्रे पे जाते हैं, उम्रे पे जाके वो उन लोगों की क्या कहते हैं, कब्रों पे जाके ज़ियारत, अपनी बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियों से उतर के उन लोगों के मज़ार पे जाके हाज़िरी लगाते हैं, मज़ार पे नहीं कब्रों पे जाके, कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कनात और परहेज़गारी और फ़क्र में गुज़ारी, वो और फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस आते ही तब है जब इनके पास पैसा हो। पैसे के अलावा जी वो चंद लवाज़िम जब तक पूरे ना हो जाए ना, तो वो ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये लोग अपनी शानदार गाड़ियों से उतर के उन लोगों की कब्रों पे हँसी वाले मनाज़िर होते हैं। वो अपनी तरफ से समझ रहा होगा कि मैं कितना, मतलब कि ये तज़किया है। आप मुसलमान हैं ना, तो तज़किया करें, नेकियां करनी है करें, लेकिन ये बात याद रखें कि ये ट्रेंडिंग नेकियां, वो नेकियां के उम्रे से जब आएंगे तो ओबियसली उस पे तो सारे लोग हार डालेंगे, लोगों को बहुत खुशी होगी, लेकिन आपको भी पता है कि आप नेकियां भी वो कर रहे हैं कि जो मुआशरे में ऑलरेडी राइज है। उसका एक टेस्ट मैं आपको दे देता हूँ। आप ना इस तरह कीजिएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो कि आज करीबन अल्लाह माफ़ करे कि ख़त्म ही हो चुकी हुई है, गैर को भी सलाम करना। एक सहाबी थे, उन्होंने वो एक और सहाबी ना वो महफ़िल में आए, तो उन्होंने मजलिस में आए, तो उन्होंने वो बाकी लोगों को ना जब सलाम नहीं किया ना, वो जिनको जानते थे उनको सलाम किया और बाकियों को नहीं किया, तो वो सहाबी ने वो दूसरे सहाबी को उन्होंने कहा कि तुमने वो बाकी लोगों को क्यों नहीं सलाम किया? तो पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत की निशानी है कि लोग सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए ना, आपने हर ऐरे गहरे को जिसको आप जानते भी ना हो ना, आपने उसको भी सलाम करना है। उस वक्त जो ये तो बहुत छोटे दर्जे की नेकी है ना, मतलब कि सुन्नत है कि जो अभी मैं बता रहा हूँ छोटे दर्जे की नहीं है, दर्जा को तो नहीं हम डिफाइन कर सकते, यानी कि जिसको करना बाकियों की निस्बत आसान है। आपने ये सिर्फ एक सौ करनी है ना, तो आपको उस वो जो पागलपन का एहसास होगा ना, कि जब आगे से कोई आपको जवाब नहीं देगा, तो उस वक्त जो एक पागलपन अपने पागल होने का एहसास होगा ना, कि भाई कोई पागल आदमी हूँ, कि मतलब कि मैं सलाम करूँ, अरे 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 को लोग आगे से जवाब भी नहीं देते। तो आप सोचें कि अभी तो ये है, आप सोचें वो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या हाल होगा, कि जब वो जाके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के दौर में हर एक को जाके कहा करते थे कि ये तुमने क्या, मतलब ये जो इतना सामान अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इतने कनात में गुजारी और इतने फ़क्र में गुजारी, और तुम जो है अपने इर्द गिर्द इतना सामान जो है वो इकट्ठा करके क्या कहते हैं बैठे हुए हो। तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त उनको निकाल दिया गया था, जो रसूल अकरम ने बेसिकली पेशन गोई भी की हुई थी कि उनको निकाल दिया गया था मदीने से, तो मक्के से या मदीने से, तो वो वहाँ वहाँ से निकल के फिर वो एक गांव, एक बहुत ही दूर बस्ती में रहे, और वहीं पे वो अकेले अपनी बीवी के साथ जो है ना वो रहते थे, और उधर ही उनका इंतकाल हुआ। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की हुई थी। अब आप मुझे बताएं कि बावजूद इसके कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु उनका कोई इतना, मतलब कि बैकग्राउंड सिर्फ ये था कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके करीब होने की वजह से उनकी बड़ी लोग इज़्ज़त करते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से नहीं आता था,
इकबाल साहब का कॉन्फिडेंस तो यहाँ से नहीं आता था पैसों से, वो तो खुद अच्छा घर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों को उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी इमेज के बारे में सोचूंगा तो मतलब कि इन इस बुरिया का क्या होगा। अब आप मुझे बताएं कि जिस शख्स का जहन इस तरीके से काम करता हो, लेकिन जिस कौम के लिए उन्होंने इतना कुछ लिखा, इतने अपने ख्यालात जो है ना वो उनके पीछे छोड़ के गए, उसके लिए भी तो किताबें मांझनी पड़ती है ना। उसके लिए फिर आपको अपनी रिस्क जो होता है उसको लात मारनी पड़ती है। लात मारने से मुराद ये है कि वो उतनी देर जितनी देर में वो किताबें पढ़ रहे थे और लिख पढ़ रहे थे, ये दो काम करने की बजाय वो पैसे भी तो और कमा सकते थे, लेकिन लोगों के लिए। और अल्लाह ताला का उनको ऊपर करम था, लोगों ने तो मतलब उसको रद्दी की टोकरी में डालना है। उनको तो उनके क़यामत के दिन सवाब मिल जाएगा ना। ये लोग कहते हैं कि कायद आज़म साहब जो है ना बड़े, इकबाल साहब आज हमारा पाकिस्तान देख लेते ना तो वो बड़े दुखी होते। और भाई उनको कोई दुख नहीं होना, उनको क़यामत के दिन जब उनका सवाब मिल रहा होगा ना तो आपको दुख होगा। ये जो अभी बड़ा जो कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना, अभी तो ज़िंदा है ना। कब्र में जब जाओगे ना, मसला ये है ना, जब कब्र में जाते हैं ना तो फिर उसके बाद बाकी लोगों को तो नहीं असलियत पता होती ना कि इस बेचारे के साथ हो क्या रहा है। बस वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ा। मेरे कोई थे जाने वाले, तो उनका ना जब एक्सीडेंट हुआ ना तो वो बड़ी उनकी 50 साल से तो ऊपर के थे। तो उनका जब एक्सीडेंट हुआ ना तो वो कहते हैं कि सब मैंने ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अब जाके मैंने सीखा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत होती है। तो वो मेरे दिल में उसका ख्याल आया, मैंने कहा जिस स्पीड से आप सीख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप कब्र में कोई भी शख्स इस स्पीड से सीख रहा हो ना तो वो तो फिर कब्र में जाके ही फिर वो कहेगा कि मुझे तो कब्र में आके पता चला कि कब्र क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है। मैंने कहा भाई इस्लाम के अंदर ये एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस, कि हर के एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओ भाई ये इस्लाम के अंदर कौन सा एक्सपीरियंस है मुझे बता दो। कब्र का अजाब बगैर एक्सपीरियंस के आपको कहा जाता है कि उसको उसका खौफ आपके अंदर होना चाहिए। क्या मतलब यही नहीं आपके अंदर पहले उसका खौफ होना चाहिए, तो कैसे आप उसको एक्सपीरियंस पे डालोगे। तो वो कहते तो उन्होंने कहा ना कि मैंने अब जाके सीखा। मैंने कहा अगर इसी स्पीड से सीखे ना कि जब तक आपके साथ होगी नहीं तब तक आप नहीं सीखोगे, तो भाई फिर आप याद रखना कि कब्र में ही जाके फिर आपने, इसका मतलब है सीखने का इरादा बनाया हुआ है। ये जो दूसरे किस्म का सीखना होता है ना, जो बगैर एक्सपीरियंस किए सीखना, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो नहजुल बलागा में पढ़े, हज़रत अली रज़ा ने डिफ़ाइन किया हुआ है, वो है दिल की आँख। दिल की आंख जो शख्स अक्लमंद होता है, ये हज़रत अली रज़ा की सेइंग है कि अक्लमंद शख्स वो है कि जो दिल की आंख से अपने किसी भी काम का या अपनी ज़िंदगी का ओवरऑल वो अख्ताम पहले ही देख ले और उसके मुताबिक फिर आज के जो है ना अमाल करे। अब समझ आई। तो ये जितने भी लोग थे ना जिनको आज आप बेवकूफ़ समझते हैं, आज उनके नाम जिंदा हैं क्योंकि वो अपनी आखिरत को देकर रिवर्स इंजीनियर करके ना वो अपने अमाल आज के कर रहे थे। और ये जो लोग आज भेड़ चाल में पड़ के और ट्रेंडिंग नेकियां करके, क्योंकि उनको पता है कि ये तो नेकी मैं करूँगा तो माशरे में मेरा मतलब नाम बनेगा ना, लेकिन मैं इससे हट के, अच्छा वो हट के नहीं है, वो है इस्लाम का हिस्सा ही। वो हमारे जो जो वर्जन ऑफ इस्लाम है ना, वो जो कहते हैं ना कि भाई आप एक बबल के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तो हमारा भी इस्लाम का ना एक बबल बनाया हुआ है। उस एक सिर्फ एक ख़ास वर्जन ऑफ इस्लाम है, उसके अंदर जिहाद का कोई दूर दूर तक कॉन्सेप्ट नहीं, लेना देना नहीं है। और जिहाद अभी तो मैं वो बिसैफ की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वो जिहादन कबीरन की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला कहता है। और जिहाद का तो जैसे ही लफ्ज़ बोलते हैं ना, मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था ना FC में, तो वहाँ पे मैं जानते बूझते ना अंग्रेज़ी में बोला करता था। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि वो अंग्रेज़ लोग थे ना, अंग्रेज़ लोगों को फिर उसी ज़बान में वो वहाँ पे अंग्रेज़ एलीट आती है ना, तो अंग्रेज़ी ज़बान में बोलेंगे ना, तो वो वही बात जो आपको उर्दू में बोलेंगे तो या अरबी ज़बान में बोलेंगे तो दकियानूसी लगेगी ना, वो जब आप अंग्रेज़ी में बोलते तो थोड़ी सी अपील आ जाती है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास ही हो रही, तो जिहाद का जब वर्ड आया ना तो मैंने ऐसे ही मैंने सर के साथ शेयर किया। मैंने कहा सर पता नहीं क्यों वो जिहाद का जब से वर्ड बोलते हैं ना तो वो जहन में एक धूल मट्टी कपड़ा लपेटा हुआ है, एक नौजवान उसने तलवार पकड़ी हुआ है, घोड़े पे है और दूर दूर भाग रहा है, घोड़े पे जो है ना वो टापे भरता हुआ, वो बस आता है जहन में। ये नहीं आता ये कॉन्सेप्ट्स लोगों के साथ शेयर करना, किताबें खोलना, लोगों को साइकोलॉजिकली जो है ना उनको सुपीरियर जो है ना मेंटेलिटी की तरफ लेकर जाना। वो उनको सिर्फ एक ही जिहाद आता है
ये भी जिहाद है। और एक भी आयत आती हो, एक भी कॉन्सेप्ट नया आता हो, तो लोगों को नया से मुराद की जो इस्लाम में ऑलरेडी हो लेकिन लोगों की नज़रों से अभी गायब हो, तो वो लोगों को बताना, ये भी जिहाद है। और ये मैं फिर बता दूं कि सिर्फ वो वाला जिन नेकियां करके कि जिसमें जी वो मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करता हूँ कि जी उम्रा करने गए हुए अपनी बड़ी शानदार गाड़ियों से निकल के जो उन्होंने एहसास कंपनी की वजह से उन्होंने ख़रीदी होती हैं, वो उन्हीं को पता होता है। और मुझे तो खैर अकेले में बताया हुआ ना लोगों ने, क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें जो वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते ना, वो मुझे बता देते होते हैं, क्योंकि उनको वो होता है कि यार ये जज नहीं करेगा और उसकी वजह होती है कि वो क्यों नहीं। बाकी अगर वो किसी को अपने घर वाले को भी बता देना तो उनको एकदम उनको तो आग लग जाएगी कि जिस तरह की वो बातें मुझे बताते हैं कि भाई मेरे से ये गुनाह हो गया और ये वो सब। तो खैर वो फिर जब बताते हैं ना तो मुझे पता है कि वो एहसास कमतरी की वजह से कर रहे हैं, और अकेले में ये जुमला भी बोलते हैं कि अंसर भाई वो दुनिया वाले नहीं रहने देते। इतने इतने शानदार घरों में रहने वाले लोग वो फिर भी जो है ना एहसास कमतरी, क्योंकि उन्होंने आपस में उनके साथ जो है ना वो मैच लगाया हुआ अपने साथ वालों के साथ। वो जाते हैं उम्रा करने और उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु की कब्रों पे जाके दुआएं पा रहे होते हैं कि कि जिन्होंने उन जिनका कॉन्फिडेंस इस्लाम से आता था, इनका कॉन्फिडेंस जो है ना इस्लाम से नहीं आता। ये याद रखिएगा, इनका कॉन्फिडेंस आता है पैसे से। वो कहते हैं पहले पैसा आ जाए फिर उसके बाद फिर वो जो है ना वो नेकियां करते हैं। कॉन्फिडेंस इनका कभी भी इस्लाम से आता नहीं है। ये आप देख रहे हो, वो गरीब होंगे तो फिर कॉन्फिडेंस इनका लूज हो जाएगा, क्योंकि उनको तरीका ही है पता है। तो ये चंद बातें थी, ये सिर्फ अभी के लिए चंद बातें थी। इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर कभी जो है ना बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।